हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 12th स्टैटिस्टिक्स में हमने एवरेज मूविंग मेथड जो है वो मूविंग एवरेज मेथड्स वो हमने स्टार्ट कर दी थी और उसके रिलेटेड हमने एक सम भी किया था। तो उससे रिलेटेड जो होते हैं कि 3 ईयरली, 4 ईयरली, 5 ईयरली, तो उस तरीके से एवरेज मेथड के सम्स किए जाते हैं। लेकिन 3 ईयरली और 5 ईयरली मेथड जो है वो बहुत ही इजी है, क्योंकि उसमें हम जो है वो आइडिया लगा सकते हैं। और जो 4 ईयरली वाली मेथड है, 4 ईयरली मूविंग एवरेजेस, वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं है। तो हम 5 ईयरली एवरेजेस वो सम आज हम करेंगे। फाइंड द ट्रेंड यूजिंग 5 ईयरली मूविंग एवरेजेस फॉर द फॉलोइंग डेटा अबाउट ईयरली प्रोडक्शन इन द फैक्ट्री। ईयर एंड प्रोडक्शन दिए गए हैं, ईयर दिए हैं, प्रोडक्शन दिए हैं। तो ईयर को हम 1 to 11 नाम दे देते हैं, प्रोडक्शन एज इट इज़ रखते हैं। यहाँ पे हमको 5 ईयरली ढूंढना है, यहाँ पे 5 मेंशन किया है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर की 2 कॉलम और नीचे की 2 कॉलम जो है वो ब्लैंक रखेंगे, क्योंकि 5 ईयरली में कैलकुलेशन नहीं होगा। हमने 3 में 1 कॉलम रखी थी और हम 5 में 2 कॉलम रखते हैं। अब सबसे पहले हमको टोटल करना है 5 ईयरली मूविंग टोटल का। तो 112, 106, 93, 90 एंड 114, इस तरीके से हमने ये पांचों का टोटल किया। तो 515। अब हमको 515 में से अब जो फर्स्ट था 112 एंड सेकंड जो था इसके बाद 159, उन दोनों को प्लस करके लिखना है। तो 515 माइनस 112 प्लस 159 इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय 5, तो यहाँ पे मिलेगा हमको 112.4। नेक्स्ट वन, यहाँ पे इसका आंसर मिला 562, तो 562 यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा था 106, 106 प्लस 170, तो 626 बाय 5, तो 125.2। नेक्स्ट वन 626 यहाँ पे और यहाँ पे 93 और यहाँ पे 130, तो प्लस 130, तो 663, 663 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 132.6। नेक्स्ट वन 663 यहाँ पे माइनस 90 प्लस 108, तो 681, तो 681 डिवाइडेड बाय 5, तो 136.2। नेक्स्ट वन है 681, तो प्लस माइनस 114 प्लस 113, तो 680, तो 680 डिवाइडेड बाय 5, तो 136। नेक्स्ट वन जो हमारा है 680, यहाँ पे 680 लिखेंगे हम और उसके बाद 115 यहाँ हमारा है, यहाँ पे 159 यहाँ पे हमारा है, तो 159 प्लस 115, तो 636। तो ये हमको आंसर मिलेगा 636 डिवाइडेड बाई 5, तो 127.2। तो इस तरीके से हमने 5 ईयरली मूविंग एवरेजेस जो है वो फाइंड की है। आपको ये जो है वो मूविंग एवरेजेस ये आपको बहुत ही ध्यान से करना है। तो इस तरीके से ये 5 ईयरली मूविंग फाइंड करते हैं। 4 ईयरली आपकी टेक्स्ट बुक में है, लेकिन वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं है, वो 30% में लेस किया गया है, इसलिए वो हम अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। 4 ईयरली मूविंग एवरेजेस वो बहुत ही ट्रिकी है, इसलिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं है, तो वो हम बाद में करेंगे। हमने 3 ईयरली एंड 5 ईयरली कंप्लीट कर लिया है। अब हम मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ मूविंग एवरेजेस मेथड देखेंगे कि इस मेथड के मेरिट्स एंड डिमेरिट्स क्या है। तो इसके मेरिट्स की बात करें तो इफेक्ट ऑफ शॉर्ट टर्म कंपोनेंट इज इम्प्लीमेंटेड इन द लार्ज एक्सटेंट यूजिंग द एवरेजेस आर ट्रेंड ऑफ द सीरीज इज ऑब्टेन। तो शॉर्ट टर्म कंपोनेंट के लिए जो है वो इफेक्ट उसकी एलिमिनेट की कर दी जाती है, तो ट्रेंड हम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट इसकी जो है वो मेरिट है कि द कैलकुलेशन इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, इट इज़ कंपेरेटिवली लेस एंड सिंपल। इसकी हमने देखी कैलकुलेशन बहुत ही इजी है और समझने में भी बहुत ही इजी है। इसकी लिमिटेशन देखें तो द ट्रेंड ऑब्टेन बाय दिस मेथड इज़ नॉट एक्यूरेट इफ द इंटरवल ऑफ द मूविंग एवरेज इज़ नॉट चूजन करेक्टली। इसकी जो कैलकुलेशन जो इसका आंसर है वो एक्यूरेट नहीं होता, जो कैलकुलेशन प्रॉपर नहीं हुई है। तो The estimates of the trend for some initial and last time periods cannot be obtained। मतलब कि लास्ट टाइम पीरियड्स के इसके जो एस्टिमेट्स हैं वो ऑब्टेन नहीं किए जाते। A specific mathematical formula is not obtained for the future estimates।
कोई इसमें स्पेसिफिक फार्मूला नहीं है। तो हम देखें तो लीस्ट स्क्वायर मेथड जो है वो सबसे जो बोल सकते हैं कि रिलायबल के हम वो मेथड को हम रिलाय कर सकते हैं। तो ये मेथड बहुत ही जो है वो उसमें स्पेसिफिक मेथड जो है इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, तो ये कोई इतनी रिलायबल नहीं है। तो आज हमने लिमिटेशंस एंड मेरिट ऑफ मूविंग एवरेजेस भी फाइंड कर लिए हैं। तो अब आपको होम असाइनमेंट में आपकी एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट सम एंड थर्ड सम वो कंप्लीट करना है 4.3 में। सेकंड एंड फोर्थ अभी नहीं करना है। सेक्शन ए जो है वो आपको डायरेक्टली आंसर लिखने हैं, क्वेश्चन नहीं लिखोगे तो चलेगा। सेक्शन बी में हमने 8 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। 9 एंड 10 जो है वो आपको लिखने हैं आपकी नोटबुक में, जो मतलब रिमेनिंग है वो लिखना है। सेक्शन सी में भी जितना रिमेनिंग है वो आप करोगे। सेक्शन डी में सेक्शन डी में 8 एंड 9 सम जो है वो एंड 10 सम भी हम करेंगे, वो भी आपसे हो जाएगा। तो 8, 9, 10 बहुत ही छोटे छोटे सम्स है। 11th भी आपसे हो जाएगा। बाकी सेक्शन ई का हमने 4 सम्स कर लिए हैं। 5th नहीं करना है अभी। फिफ्थ सम भी होमवर्क में आप कर सकते हो क्योंकि ये 5 ईयरली मूविंग एवरेजेस है, तो ये आपसे हो जाएगा। फिर आपको होम असाइनमेंट में ये जो है वो फिफ्थ सम है वीकली एवरेजेस मेथड, वो नहीं करना है आपको। ये इतना मैंने जो जितना आपको दिखाया वो आपको करके बेच देना है टाइम टू टाइम। और इसके साथ हमारा ये जो चैप्टर है कि जिसमें सारी चीज़ें एग्ज़ाम ओरिएंटेड थी वो हमने कंप्लीट कर ली है। सिर्फ ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं है 4 ईयरली, वो हमारा बाकी है, वो हम बाद में करेंगे। थैंक यू।